शुभ विजया ए कोविड कटकणा भितर आपण माने पालिछंती दशहरा इतिंक आलाप एक नियारा कार्यक्रम जेउथिरे डॉक्टर इति सामंत भेटंती जणे जणे प्रतिष्ठिता महिला को भुवनेश्वर रे सबुबेले किछि नुआ करिबार प्रयास रे थांती से एथर किंतु से निजे जाइथिले मयूरभंज एवं सेठारे भेटिथिले महाराणी रश्मि राज्यलक्ष्मी भंजदेव को। नमस्कार। एथर मु आ गोटे नुआ जगार आम ओडिशार मयूरभंजर बेलगाड़िया पैलेस आपण मानक भितर अधिकांश निश्चित भाव ये पैलेस को आसीथिबे एवं बुली जाइथिबे बुली गला पर बहुत खुशी होइथिबे। मु जदिओ आगुर बहुत थर बारिपदा आसीची किंतु ये प्रथम थर पे मोर सौभाग्य मु ये पैलेस को आसी खाली पैलेस आसीनी मोर आ गोटे बहुत बड़ सौभाग्य मु एठी जने बहुत बड़ व्यक्तित्व को भेटिबार सुजोग पाइछि। मो सामने बसचंती नमस्कार। ये होचंती पैलेस राणी माँ रश्मि राज्यलक्ष्मी भंजदेव। मते नाटा भारी सुंदर लगुच राजलक्ष्मी नुह आज्ञा राज्यलक्ष्मी। मो राणी माँ को पचारि एमती नाटा केमती है मोर नाटा तो अच्छी खाली रश्मि किंतु जब मु बाहा करिके आसली तो मोर जे सासू थिले इनाक से नाहिनी भारती राज्य लक्ष्मी भांजदेव से नेपाल करथिले तो नेपाल रे जे भी सुहागन लोकमन थान सेमन को राज्य लक्ष्मी गुटे आशीर्वाद रकम ना सांगरे जुड़ा जाए नाटा। अच्छा। तो सेतकी पाई से मते नामो देले रश्मि तापरे राज्य लक्ष्मी और तापरे भांजदेव। बहुत सुंदर भाव ये कथा निश्चित बहुत जन जानी थे मुझे जानीपारी बहुत बहुत धन्यवाद। साधारणतः राज्य शासन राजा एमान को लेकिन आपण भी बहुत बेसी पाठर पढ़ी आम भी पढ़ी गोटे बहुत उत्सुकता आम मन थाए कौन हुए घरे आम भाया घरे हुए कि नहीं मत टे प्रथम आपण ये जो मयूरभंजर ये जो बेलगाड़िया पैलेस मत या विषय किसी कहते। तो ये बेलगाड़िया पैलेस जे थिला स्टेट टाइम रे गोटे गेस्ट हाउस रकम थिला मेन पैलेस तो तापरे दादा डोनेट कर देले कॉलेज को और तापरे एटा को कंस्ट्रक्शन आरंभ हैला 1800 रे बाय ए पैलेसटा 1800 रे बाय महारानी सुमित्रा देवी और से आरंभ करले तार कंस्ट्रक्शन टा और तापरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग रूलर्स मन भी टिके टिके पोर्शन टा ऐड करले एटारे तो सिंती एंड the whole architecture is very gothic and western type कर जमती हुए anglo style कर अच्छी that's why you see एते greek भी architecture mixed अच्छी सेट की पाई अपन देखो जो ना एते pillars का बड़ pillars अच्छी and all and the old palace was designed on Buckingham Palace कर किसी style use करा है इथला और एठी भी they have tried to create something similar and grand। ये जी भी आसुवे से निश्चित खुशी होकि जाऊे तेबे ए राजा मानकर हिस्ट्री उपर टिके कहबे प्रथमे खिचिंग रे थिले के माने। हाँ द फर्स्ट कैपिटल वाज खिचिंग तापरी हरिपुर गढ़ रे भी थिला और तापरे और बहलदार भी थिला और तापरे इवेंचुअली बारीपदा रे आसी के सेटल करले एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मयूरभंज रिमेन अनडिफीटेड। एते मतलब अमर अगेंस्ट एक अटैक्स हैला मयूरभंज बाय द मुगल्स ऑल्सो एंड अदर पीपल मराठास ऑल्सो किंतु दे रिमेन्ड अनडिफीटेड। आई थिंक तार श्रेय जाऊँगी बिकॉज दे यूज द गुरिल्ला वेल वॉरफेयर जमती जंगल रे रोही करी से मन मैनेज करूले अलगा नुको मन करी पारले नहीं सेमती एंड आई थिंक इट वाज अ वेरी प्रॉस्परस किंगडम हिस्ट्री को हिसाब रे अपन सब पढ़ी थे बोई रे वी हैड अ ओन लॉ सिस्टम ओन बैंकिंग सिस्टम एंड म्यूनिसिपैलिटी so many laws bylaws it was running as a very independent country by itself and setki pai I think dada Maharaj Shri Pratap Chandra Bhanjdev merger time re bhi till the last he wanted that Mayurbhanj should stay as an independent state and I think Mayurbhanj was one of the last states to merge with the Indian
union in 1949. 1949 प्रायतः देखा जाए कि आगुरी जमती राजा मानकर परिस्थिति थिला धीरे धीरे समय परिवर्तन सहित एबे सेमती आ परिस्थिति नाही आपण माने केमती कोप अप कले So I feel like my husband, even my father-in-law, we all went to normal schooling life. We've had a normal childhood, but always grown with the fact that you belong to this family. फैमिली साथे जे तुमर नामटा जुड़ी छी तो तुमर सेतकी रिस्पांसिबिलिटी अछि. You cannot do all the other things like maybe a lot of children can do because you belong to so and so. So like for example mu baha kari ke thi asi chi I don't think except for campaign time re I have ever gone shopping in Baripada. I don't know whether that will be acceptable. So but I still feel I'm very grateful to God. I'm very grateful to Kichkeshwari Ma. I'm very grateful for to my in-laws and all the ancestors who are no longer there. कि से आमर को एते मतलब they have done so much in their lives. So the respect that we get from people or anybody is not because of ami khali kiski korichon, it's because of what they have done. And so we feel, my children also feel that it's a custody. मतलब से गुटे gift रकम हमको दे की जाइचोन, and to carry over this gift to the next generation we have to work that much hard. आपण जो कहले कि नाटा को आपण कैरी करचंती जेमती प्रायतः देखा जाए कि गोटे झील बाहा होगी आसले ता नाटा चेंज हो जाए आपण मानकर सेमती भी अच्छी. I don't think I never thought like this. When I got married and came, I was only 17 plus and never really thought about the rights of a woman. And so honestly speaking, so the name just changed after marriage. You have 4 daughters, na? I have 3 daughters. Is there any rule they have to change their? Well, my eldest daughter is married and she has also changed her name. Her name is now, she only writes Manjari. So over here the unmarried girls, they used to write Manjari. So Raishri writes the name as... अच्छा, unmarried girls माने Manjari लिखा जाए, हाँ. लिखिवा कथा. लिखिबार कथा. But कहते नुको बाहा परे भी से title ता use करो चोन. I think सेटा Manjari is also तुलसी को जे मंजी ता थाए. I think the name Manjari comes from that. Achha. And so my daughter writes the name as Rajyashree Manjari Singh because her husband's name is Singh now. So आपण राजा घर को बिलोंग करंती बेली किछि रेस्ट्रिक्शन फील करंती. Actually, when you come from similar background, I don't think the transition with अपन को इतने difficulty ता थाए. For example, I come from Rajasthan and I feel over here my in-laws' families are much more advanced, much more open to culture. Whereas coming from Rajasthan, we were brought up in a very, very conservative society. We still have ghungat over there. You have to cover your head, which is here also, but there it is little more strict. But being a daughter of that house, we could do lot more things. But like my sister-in-law there, still inside Jaisalmer, you only wear sari or lehenga sari. Only you have to wear sari. Only. You also? Me also. So over here I wear only saris. Before marriage भी अपना खाली साड़ी पहनते ना? No. Before that I never wore sari at all. But after marriage After you have marriage, to. yes. You have to wear and घूंघट. Not घूंघट exactly, but covering your head. Yeah. That you have to. जिंदे आम घर मानकर सब कल्चर गेस्ट आसती जो भली भाव एक्चुअली माने मोर बहुत इंटरेस्ट एमती राजकीय फैमिली विषय सेमती आपण को केमती गेस्ट आसती आपण मानक घरे आपण माने केमती कोन ये करते. So it's the same, like if we are meeting normal guests, it's like how we are meeting you. But if my kakis and all are there, then I do jhar to them. If they are in the house, I do jhar to them morning and in the evening. Sandhya re batti heba time re aur rati suiba rag re, as long as my mother-in-law was there also. And जब आसिबे जीबे से टाइम रे जुहार करबा, आसिबा टाइम रे भी देखा हेबा टाइम रे और जीवा टाइम रे भी तापरे जुहार करबा, same thing. आपण माने कोन चाहिले जॉब करि परबे? I don't think I have a urge to go and do job, but I'm very interested in social work, and so I try to associate myself wherever I can, and if I'm able to make myself useful to the people. जब मु कलकत्ता रे थली, me and my friend we started an NGO. सेटा slum छुआ मन पाई थला, and we have 200 plus children over there. आपना politics रे interested अछन? I am not interested in politics. I think I've seen politics too closely with my husband being in the MLA. I would like to just be a volunteer and work for a good organization. Only social work? Only social work, no politics. No politics, no job, nothing else. No. Women empowerment कहले आपण exactly कौन बुझंती and आपण का life रे सेटा केमती काम रे लगांती? For me, women empowerment would be that you have to be strong from inside, or strong hebar agre bhi, you should have your fundamentals very strong in place.
माने जे राइट अच्छी जे रॉन्ग अच्छी सेटारे देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज whether it's related to your character or family name or something, those are the fundamentals सेटा अपन चेंज करि पारबे नहीं. मैन वुमेन रिलेशनशिप टाको आपण केमते माने कहबे? I think it's equality based, but I also feel women are more understanding, they are more matured, so sometimes the women have to play a little more active role. आपण आपणकर फैमिली रे पूर्वरु माने एबे जति के आपण आपणक झिया मन को जति के फ्रीडम दउचंते आगुर एमती थिला? No. I don't know about my sister-in-law so much, but in my own family also, I don't think my parents gave us so much freedom. We all went to convent, and I think just after convent, we all got married. I don't blame anybody. I feel you can come from anywhere, and if you have the capacity, you can bloom wherever. Like today, I'm very interested in learning languages. I can speak 4-5 languages. Oh, so nice. I'm right now trying to learn Turkish now because I just find the language so sweet. So I don't think there's an age thing to it. And according to me, everything is not about competition. It is what you can learn for which will make you happy without hurting anybody else. Yes. Everything is your happiness. Exactly. राजस्थान रो ओमेन आ ओडिसा रो ओमेन कोन तफात अछि? I find over here women are more educated, they are more hardworking. I think the Odia, at least Mayurbhanj district, the whole district runs by women, I'm sorry to say. I think men have just a person to play in their roles. I think if you minus the men also, the women will run the society. I think. माने मयूरभंज कथाटा जो Yeah, कहले because अपन जेठी भी देखो ना गारे अपन चली जिबे धानो से मन काटुचन सबाई ग्रास हेले किछि भी हेले से काम करूचन स्कूल छुआ मन जाउचन सेठी टीचर्स मन भी अछन लेडीज लाइक वेयर इज द मैन्स रोल इन दिस होल सोसाइटी सो आई फील दे आर देयर I understand they are there as a support system or whatever, but I think the women are the ones who make the society over here. आपण ओडिसा रे आउ को जागा देखछन्ती? So closely I've not seen any other place. I've just been for a few days like to Bolangir or to Kalahandi, but I won't be able to comment on all that. But Mayurbhanj I've seen, like because of my husband being in politics, I've moved around the villages, and right now when the Simlipal fire happened, I had gone with my daughter. सेठी गाँ गाँ को आमी बुलीचन एंड आमर चेष्टा करूचन अलगा विमेन ऑर्गेनाइजेशन सांगरे मिसी करी से गाँ रे जते नुको मन को लाइवलीहुड खाली फॉरेस्ट उपरे डिपेंड होउथला से मन पाई किछि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आरंभ करिबा पाई एंड आई वांट टू अडॉप्ट सम ऑफ दीज विलेजेस थ्रू आवर फाउंडेशन और मेक देम लाइक रोल मॉडल्स तापरे से गाँ को देखि करी अपन अलगा गाँ भी सेटा को से मॉडलटा कॉपी करि पारिबे मयूरभंज रा आपण भी एटा सुनिथिबे आर्ट कल्चर लिटरेचर बहुत स्ट्रांग आपण कोन कबे आपनकर आइडिया तापरे No, I think people here are very talented, very talented in art, culture, even music, singing, anything. It comes all under the same banner. आपण कोन कहबे मयूरभंज रे को जिंसटा बहुत भल अछि? Like I really like the Chow dance because it has such a big history to it, behind it. मयूरभंज रे आउ कोन हेले भल होंता बेले आपण भाबचंती? If the government can give little more stress on tourism, it would really help a lot of matters. आपणकर एठी पैलेस रे माने परिवार तरफ रु कोन गेट टुगेदर सब हुए? We have very big get-togethers during the Dashera. Diwali time actually we have a lot of pujas going on. So both Dashera and Diwali time is besides family get-togethers. Diwali especially there are a lot of pujas and all. शक्ति पूजा आपणकर Yeah. So even Diwali time we don't do Lakshmi puja, we do Kali puja that day. गोटे राज परिवार भाव में केबे एमती गेट टुगेदर करते कि जमती कि एठी जिते भी कल्चर रिलेटेड लोक अछंती से मानं को डाकी कि एमती किछि गेट that we have not as a family get together, but every time we have guests over here. कि some Discussions, so we keep having every time somebody comes. I have so many queries to those people. I think they'll stop coming to my house only now because I'm always telling them what they can do better for people of Mayurbhanj. But for the guest, we have chow dance every day in the evenings. जाने जदि आसीबो मयूरभंज बुलिया पे So you can go to Sitakund, you can go to the dam over here. अपन सिमलीपाल जाई पारबे, बालेश्वर बीच पर्यंत अपन जाई पारबे. I don't know if you are aware, बालेश्वर रे पछरे साइड रे जेठी नदीटा जाउची सेठी गोटे त्रिवेणी अछि, तीन नदी को संगम अछि. That's a beautiful place again. तो देखिबार पई तो खूब जगह अछि एठी. पूजा बहुत करंती? Yes. कौन पूजा करंती? So I'm basically a Krishna Bhakt. So because I'm from Jaisalmer and we are Yaduvanshis. And so Radha Krishna, but over here of course Ma is there,
and now that mama is not there, तो रोज सकाळे मु जाके आगे दर्शन करें. I take her blessings before starting my day. झिया मानक पे कौन रेस्ट्रिक्शन किछि रखंती? Not really. I mean, एना मते किछि कोइते ही पड़े नहीं. I think because it is, you know, like when you walk into this house na, you walking into a time zone. आपन को लागे किछि मु आउ एमती किछि पाइथिले आउ कोन टिके मेमती करि पारि थांती एते किछि अफसोस आपनकर के आसे? I'm very interested in education and in children's education, and maybe because I really wanted to study further and I couldn't get to study, so which is a very wrong thing to do, but I have actually lived my dream through my daughters. So whatever I felt I did not achieve in my life, I made sure that my girls did it. हम ए पैलेस को ऐसी देखिली ए होटल रे भी मु रहिची गोटे हेरिटेज स्पेस भलिया बहुत सुंदर भाबरे हमें रहिलो. आपण कोन कहबे या पर आपन के झिया माने करिसेंती? So the whole idea of making this palace into a hotel was to create a platform. It was my youngest daughter Akshata's idea. She's got double majors in human rights and political science, and she was working for International Rescue Committee in New York. And it was her idea to create a platform so that where we can support the artists, and it should be an ongoing effort. If once or twice you do it, it's not enough. But if we have a hotel or something running, then we can, as the revenues generated from here, it can go into supporting these artists. So Mukoimi, I'm very proud of both my daughters, Mrinalika and Akshata. Seman khub kamo korichon to bring this hotel to this place. The palace by itself was very beautiful. किंतु ताको ट्रैवल रे और मतलब ट्रैवल एंड टूर्स रे गुटे मैप उपरे आनिबा पई सेमन खूब चेष्टा करिचन. लास्ट ईयर ट्रैवल एंड लीजर मैगजीन रे भी बेलगड़िया वाज ऑन द फ्रंट पेज, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माय डॉटर्स. आपण केमती सहाय्य करंती झिया मानन को? इनिशियली इट वाज अ लॉट, बट नाउ दे जस्ट मैनेज इट ऑन देयर ओन. आपण महिला मानन को कोन कहबा पई चाहिबे आपण का निज अनुभूति रो? आई फील एवरी वुमन हैज is a अंश of Shakti, and it can work both ways. अपन काली रकम भी है पारे, अपन दुर्गा माँ पई भी रकम भी है पारे. So we as women have to have a middle path, and you are a creator. You are the creator basically. Yes. You are the person who actually runs the house. And I always tell a woman, especially married women, that you are a role models for your children. Yes. जिमती से घर रे बिहेवियर देखबे सेही बिहेवियर से आगरे जाइकरी इन देयर ओन होम्स दे विल डू इट. So I think they are role models. So one has to be very, very careful about. It's like walking on the ramp. बहुत भल लागला आपन से त बात. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद. केते भल काम करुछंती आम नारी माने आम झिया माने. आउ किछि कथा आरंभ करबा आगरु मु प्रथमे एमिति दी जण झियन को आपनक सहित चिन्हा करेबी. आपण माने बहुत खुशी हे जिवे. बहुत सुंदर काम से माने करिछंती. हां, आमे गप्परे पढी थाउ राजकुमारी. मु किंतु आजि दी जण राजकुमारी को पाखरे बसछि, तांका सामने रे बसछि, तांका सांगरे बसछि. अक्षता मंजरी भंजदेव, नमस्कार. मृणालिका मंजरी भंजदेव, दी जण राजकुमारी मो सहित. मु तांको आपण माने किछि जानिला भलिया प्रश्न पचारिबी. से माने बहुत भल काम करूछंती. एई जो राजा प्रसादटा आपण माने देखुचंती, या भितरे गोटे सुंदर होटल डेवलप करचंती से माने. हेरिटेज स्पेस भाया आपण मानको एठी रहिले एते सुंदर लागिबो मु कहिबिनी. कहिबे अक्षता एवं मृणालिका. ना जेते सुंदर
काम सेमिति सुंदर केमिति आरंभ कल एमिति गोटे होटल कॉन्सेप्ट राजा पैलेस को नहीं करी My parents, दोनों parents, they love socializing and meeting new people and of course talking about heritage, and that's something that I think we brought back by bringing Belgaria and converting it into a heritage property. हम उड़ीसा में करेंगे फिर बारीपदा मयूरभंज में करेंगे, क्या होगा फ्यूचर, ऐसे कभी सोचे थे? I mean, रिस्क था और हेजिटेशन भी थी। एक है कि आपको डिफिकल्ट टाइम्स का मुकाबला करना, और ये आसान बन जाते हैं जब आपके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव होते हैं, ना ही कुछ और के। और एक आप चीज, कितने साल पहले इसको शुरू किया है? 2019 को पैलेस खोला गेस्ट के लिए। अगस्त 2019 अच्छा, हमारे पहले गेस्ट 2019 पहले। पैंडेमिक के खाली 6 महीने पहले। साइक्लोन फोनी में। ओह, अच्छा। पर मैं एक चीज कहना चाहती थी हाँ। कि जब हम बड़े हो रहे थे, मेरे आपू, मेरे दादा, उनका ये सोच था कि जो भी हमारे प्रॉपर्टीज है मयूरभंज में, जो भी हमारे कम्युनिटीज है हम इम्पैक्ट कर सके, वो फिलैंथ्रोपी के तौर में जाए। तो हम जब बड़े हो रहे थे यही सोच था कि बेलगाड़िया, जैसे हमारे मयूरभंज पैलेस बारीपदा में एमपीसी कॉलेज है, हाँ। शिलोंग की जो समर पैलेस थे वो भी नॉर्थ ईस्ट का एक ही आईआईएम है, और बंगाल में जो पैलेस था वो भी बंगाल को दिया गया था गवर्नमेंट को। तो द आइडिया वाज दैट इवन बेलगारिया लोगों के लिए कुछ करे, शायद स्कूल, शायद कुछ और। तो द आइडिया दैट इट बिकेम अ होटल, हमारे पेरेंट्स भी ने भी सपोर्ट किया था क्योंकि कम्युनिटी का कुछ फायदा हो। तो वो आइडिया के साथ हमारे पेरेंट्स ने हमको ब्लेसिंग्स दिए कि ठीक है इसको खोल दो, ट्राई करो कैसे होता है, एंड वी आर देयर टू सपोर्ट यू। जितना सपोर्ट हमको उड़िया लोग ने दिया है, दैट्स द ओनली रीजन वी आर बीइंग एबल टू डू दिस। सो दैट वन फियर जो आपने कहा कि हमको कभी लगा कि कैन वी डू दिस इन ओडिशा और नॉट, I think that the kind of support we received from people was just incredible. फर्स्ट गेस्ट कौन आए थे, याद है? फर्स्ट गेस्ट हमारे जो एक्चुअली मेरे एक ग्रुप थे, दे आर वेल नोन फैमिली फ्रॉम कैलकाटा। उनके हस्बैंड स्टेज इन कैलकाटा एंड वर्क्स, बट द फैमिली एक्चुअली स्टेज इन स्पेन। अच्छा। तो दे वर एक्चुअली आवर फर्स्ट गेस्ट। पहले कैसे, मैंने आप लोगों ने मार्केटिंग, इसका एडवर्टाइजमेंट कैसे करें, लोगों को कैसे पता चलेगा? आज तक जितने भी न्यूज़पेपर आर्टिकल्स या कोई भी मीडिया हाउस जो यहाँ पे आया है, इट्स ऑल बिकॉज माय सिस्टर, मेरी बहन ने उनको या तो बुलाया है या तो एक स्टोरी पिच की है जिसमें इंटरेस्ट आया है। एक्चुअली हमारे पास मार्केटिंग ऐसा कुछ प्लान नहीं था, तो वर्ड ऑफ माउथ वाज द बिगेस्ट वे दैट वी गॉट पीपल। तो हमारे 6 महीने ओपनिंग में हमको मालूम भी नहीं था कि ठीक है लोग आएंगे नहीं आएंगे, उनका रिएक्शन कैसे होगा। उड़ीसा जाना है, उड़ीसा में मयूरभंज जाना है, मयूरभंज में बारीपदा कहाँ पर है, बारीपदा यहाँ पर बेलगाड़िया क्या होता है, क्या है इसमें, कौन सा होटल है। तो इसीलिए हमारे पहले 6 महीने खाली हमने सोशल मीडिया में थोड़ा ध्यान रखा, और हमने ये मार्केटिंग किया कि जो हमारा स्टोरी है हम आपको दिखाएंगे, कुछ फिल्टर्स के बिना। अच्छा। हमारे कुछ प्रोफेशनल फोटोशूट्स नहीं थे, जैसे जीजा काम करते थे, आज हम ये रिस्टॉक कर रहे हैं, अब हमने ये पेंट रूम किया, अब पूरा पेंट निकल रहा है, फिर से हमने ये किया, अब वो पूरा गिर रहा है। तो जैसे क्योंकि हमको लोगों को बताना था कि हम खाली एक ऑर्डिनरी फैमिली है जिसका एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी है, पर हम आप ही जैसे है ना, हम भी थोड़ा ट्राई कर रहे हैं अपना, हम जैसे होम एंटरप्रेन्योर्स जैसे कितने, तो हमारी वही कहानी है। तो वो रिलेटेबिलिटी है, वो वल्नरेबिलिटी है कि ये हमारा घर है, अपना हमारे घर के दरवाजे आपके लिए खोल रहे हैं, जैसे हम रहते हैं आप वैसे ही देखेंगे हमें। तो वही मार्केटिंग मुझे लगता है थोड़ा सक्सेस पाया, क्योंकि पीपल लाइक द ऑथेंटिक स्टोरी टेलिंग। रीजनल मीडिया शुड नो अबाउट अस, सो आई यूज्ड टू मेक श्योर कि जो हमारे लोकल मीडिया चैनल्स हैं, हमारे लोकल जर्नलिस्ट हैं जो अमेजिंग काम करते हैं, उनको पहले मुझे ये स्टोरी बताना था। तो हमारे पहले जो इश्यूज थे सब लोकल उड़िया रीजनल न्यूज में गए थे कि वी आर ओपनिंग फॉर द उड़िया पीपल, वी वांट उड़ीसा टू नो दैट हम भी लग्जरी कर सकते हैं, हम भी बहुत बेहतर हॉस्पिटैलिटी कर सकते हैं। जब आप हॉस्पिटैलिटी सोचोगे तो कम टू उड़ीसा। एंड आफ्टर दैट द सेकंड थिंग वाज इंटरनेशनल मीडिया, क्योंकि मेरा ये था कि अगर वी आर अ होटल इन उड़ीसा, वी आर प्रमोटिंग मयूरभंज, खाली उड़ीसा के लिए नहीं है, सारी जगह के लिए है। तो हम बहुत इंटरनेशनल मीडिया के लिए ट्राई कर रहे थे। और आई थिंक तो जब हमने पहले ओपन किया था कॉन्डे नास्ट ट्रैवलर, जो एक मशहूर ट्रैवल मैगजीन है, named us 10 top hotels to watch out for in India. I think that was a very big mark for us that in national media Odisha is being respected as a place to go visit and travel.
आप इसको बना के आप कैसे सोच रहे हैं कि इसमें जो मयूरभंज का टूरिज्म कैसे डेवलप होगा? तो मयूरभंज में जब हमारे स्टेट टाइम्स में थे, हमारे जो परदादा थे, हमारे एंसेस्टर्स थे, उनके पास बहुत बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल बुक्स थे, बहुत किताब उन्होंने लिखा था कि कैसे मयूरभंज को डेवलप करे। तो जैसे महाराजा श्री राम चंद्र भंज थे, महाराजा प्रताप चंद्र भंज थे, उन लोग अपने डायरीज में लिखते थे कि यहाँ पर हॉस्पिटल बनाओ, यहाँ पर आंगनवाड़ी बनाओ, यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बनाओ। और उनका भी एक टूरिज्म मिनिस्ट्री था स्टेट टाइम में, तो उनका भी खिचिंग जाओ, हरिपुर जाओ, ऐसे लोगों को ये बाथरूम फैसिलिटीज होना चाहिए, रोड इतने अच्छे होने चाहिए। तो वी एग्जैक्टली हैड अ ब्लूप्रिंट फॉर शोइंग मयूरभंज टूरिज्म। तो मैंने पूरा जो हमारे स्टेट टाइम्स के बुक्स थे उनको ओपन किया और देखा कि उनसे हम क्या बेहतर और ले सकते हैं। आपने सब पढ़े? यस। So I think that Mayurbhanj tourism is just a way to bring Mayurbhanj back onto the economic development map. आपको कभी लगा नहीं कि लोग प्लेन से उतरेंगे भुवनेश्वर में, फिर भुवनेश्वर से यहाँ अप्रोक्सीमेटली 4.5 तो 5 आवर्स लग जाता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा? आपने कभी नहीं, हमारे मयूरभंज में भी एयर स्ट्रिप है, तो जितना लोग आएंगे, राजगोविंदपुर है, राजाबासा है, हमारी वर्ल्ड वॉर 2 में दिस वाज एशियाज लार्जेस्ट एयर स्ट्रिप। तो खाली और कुछ साल चाहिए तब हम भी देखेंगे कि मयूरभंज में एक एयर स्ट्रिप हो जाए। बहुत लोग पूछे थे कि मयूरभंज में कौन आएगा, इतना तो दूर है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर, क्या है। तो एवरी ईयर मुझे लगता है कि जैसे 2 साल हम खुले हुए हैं, वी हैव ओवरहेड 1000 गेस्ट्स। आउट ऑफ 1000 गेस्ट, क्लोज टू 500 हैव नेवर बीन टू उड़ीसा बिफोर। अच्छा, it's not just Odiyas who are seeing a different side of Odisha. We want Odiyas to realize that the world will come to them if they open up their homes. अच्छा, बेलगड़िया ये जगह का नाम है ना? बेलगड़िया ये पैलेस का नाम है, और ये जगह जो उसके सराउंडिंग्स में है उसका नाम भी बेलगड़िया में ही आ जाता है। हाँ। और बेलगड़िया पैलेस में जैसे हम लोग लोकल आर्टिसंस को बुलाते हैं, एक तो हम छाऊ डांस को शोकेस करते हैं अपने गेस्ट के सामने। तो जैसे शाम को हर शाम को होता है, हर शाम को होता है, यही का लोकल आर्टिस्ट। करेक्ट, लोकल। और इसी तरह जो हमारे मयूरभंज आर्ट फाउंडेशन है, हम लोग ये आर्टिसंस के फाउंडेशन आप लोगों ने बनाया? जी हाँ। क्या है उसका मोटो? हेल्प्स दीज लोकल आर्टिसंस एंड लोकल कम्युनिटीज। तो जैसे मयूरभंज फाउंडेशंस के थ्रू ही हम लोग छाऊ डांसर्स को बुलाते हैं ताकि दे कैन शोकेस दैट डांस, क्योंकि ये डांस में भी बहुत हिस्ट्री जुड़ा है। ये एक्चुअली मेरे परदादा ने स्टार्ट किया था। तो जैसे सबाई भी वी सपोर्ट द लोकल क्लस्टर्स, जो हमारे गांव के क्लस्टर्स है उनको सपोर्ट करते। वी टेक ऑल आवर गेस्ट, हम लोग हमारे जो गेस्ट होते हैं हम उनको वहाँ पे ले जाते हैं ताकि वो लोग डायरेक्टली वो आर्टिसंस के संग बातचीत करें और डायरेक्टली उनके संग जो भी उनको पसंद आए वो खरीद सकते हैं। आप वो आर्टिसन को भी आप लोग डेवलप कर रहे हैं थ्रू मयूरभंज फाउंडेशन? इट इज एक्चुअली अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड ओरमास। वो उनको पूरा वेयर हाउस वो सब दिए हैं, लेकिन हम लोग अपने तरफ से भी जो भी हमारे गेस्ट आते हैं वो हम लोग वहाँ पे विलेज वॉक जो बोलते हैं वो करवा के हर मार्केटिंग। करेक्ट। इधर और क्या क्या घुमाते हो आप लोग जो होटल में रहते हैं? एक है हमारा प्रॉपर्टी टूर। तो हमारे पूरे बेलगड़िया पैलेस को हम एक वॉकिंग टूर, हिस्टोरिकल टूर जो कहलाते हैं, जिसमें या तो मेरी बहन या तो मैं उनको पूरा घर दिखाती हूँ हिस्ट्री लेसन के दौरान पर। और फिर एक सबाई हैंडीक्राफ्ट विलेज टूर है, और डोकरा आर्टिस्ट यहाँ पर अपना क्राफ्ट डिस्प्ले करता है। और फिर ऑफ कोर्स सिमलीपाल भी है जो हमारा नेशनल पार्क है। इट्स द सेकंड लार्जेस्ट बायोस्फीयर। यस। खाली 20 मिनट की दूरी पे है। और सिमलीपाल के बॉर्डर में ही एक सीताकुंड वाटरफॉल भी है। तो वो मतलब ज्यादातर दैट इज ऑल टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट्स। पर हम चाहेंगे कि जितने आर्टिजन क्लस्टर्स है, जैसे मयूरभंज में 7000 डॉक्यूमेंटेड आर्टिस्ट है जिसके पास आर्टिस्ट आईडी कार्ड होते हैं, नहीं तो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करते हैं। तो हमको जो भी हमारे जैसे प्रीवियस थे हमारे परदादा और महाराजा मयूरभंज थे, जो भी उनका पेट्रनेज था, हम वो सबको फिर से सपोर्ट करना चाहते हैं। जैसे अभी हम इतना जा नहीं सकते मयूरभंज में, पर जो भी न्यू आर्टिजन क्लस्टर हम देखते हैं, हम उनके साथ काम कर सकते हैं। हम उनको बुलाते हैं बेलगड़िया अपने चीज को दिखाने के लिए गेस्ट को, नहीं तो हम गेस्ट को वहां पर कोशिश करते हैं ले जाने के लिए। ये होटल का सिस्टम क्या करते हो? जैसे कि कोई एंट्री करते हैं, जब गेस्ट आते हैं तो हमारे छाव डांसर्स ब्यूटीफुल ड्रमिंग करते हैं। दे गिवन अ प्रॉपर्टी टूर जो आधा घंटा से भी और कभी कभी जा सकता है। हम प्रोजेक्टर रूम में उनको लाते हैं जहाँ पर हम कुछ ब्लैक एंड व्हाइट
फिल्म्स उनको भी दिखा सकते हैं। और तब आफ्टर रिफ्रेश एंड ऑल दैट, तो वी लव आवर हमारी कुजीन बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि वी हैव सम डिलिशियस डेलिकेसीज लाइक मुड़ी मांगसो, बट वी ऑल्सो बिकॉज ऑफ आवर फैमिली नेपाल और राजस्थान से हमारे कई कई डिशेस भी हैं। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मिक्स ऑफ मील्स जो हम हमारे डाइनिंग रूम लोग एक साथ बैठ के डाइनिंग में खाते हैं। प्री कोविड पीपल प्रेफर्ड दैट। लेकिन अभी कोविड की वजह से वी हैव आल्सो सेपरेट डाइनिंग स्पेस, जहाँ पर अगर आप मेन डाइनिंग रूम में नहीं बैठना चाहे तो आप वरांडाज में सब बैठ सकते हैं। और ऐसे बेलगरिया में अगर आप अगर आप एक रूम भी बुकिंग कर लिए, आपको इतने सारे रिक्रिएशनल स्पेसेस मिल ही जाते हैं, तो आपको अपने रूम में बैठने की जरूरत नहीं होती है। और अगर आप एक ग्रुप के संग भी आएंगे, इतने सारे हमारे आगे में लॉन्स है, पीछे लॉन्स है, सब रूम्स एक वरांडाज में खुलते हैं, तो इट्स अ नाइस प्लेस फॉर पीपल जस्ट टू रिलैक्स ऑल्सो। और फिर बहुत सारी खुली हवा और नेचुरल सेटिंग है बुल्गारिया में। और हमारे रूम्स भी जैसे हम लोग ने उनको नाम दिए हैं, दे ऑल वेरी गुड कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स। जैसे जो हमारे ग्राउंड फ्लोर में जो रूम्स हैं वो सब मयूरभंज में जितने सारे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स है उसी के नाम के दौरान पर ये नेम्स दिए गए हैं। तो जैसे हमारा एक रूम है छाऊ रूम, डोकरा रूम, सबाई, तो ये सब चीज मयूरभंज में फेमस है, इसीलिए हम लोग ने उनको ये नाम भी दिए हैं ताकि दे बिकम कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स। कोई भी गेस्ट बताएगा अच्छा आपने ये रूम को ये नाम क्यों दिया, तो एक हिस्ट्री आपको पता चलेगी और आपको एक इंसाइट मिलेगा मयूरभंज के आर्ट्स और क्राफ्ट्स के ऊपर। आपने ये जो काम जितना सारा भी किए हैं बताए, आप दोनों ने खुद ने या किसी से कुछ एडवाइस लिए हैं? आई हैव टेकन एडवाइस, पर एट द एंड ऑफ द डे जो काम किया है वो हम ही ने किया है। पर वी वर इंस्पायर्ड बाय, बहुत जन से हमने इंस्पिरेशन लिया है। और ये नहीं है कि बेलगरिया उड़ीसा का फर्स्ट हेरिटेज होम स्टे है, हमारे बहुत बड़े बड़े महल हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये सब हमारे आइडियाज थे और सब हमने किया है, हम अपने स्टाइल में किए हैं और अपने ऑथेंटिकली ओरिजिनलिटी से किए हैं। But definitely we were inspired by a lot of people and a lot of places, not just within Odisha and India, but also abroad. आपने अभी बोल रहे थे कि आपके फोरफादर ये किए थे, वो किए थे, आप थोड़ा हमको बताइए। Story behind आदि भांज was very interesting कि जो हमारे भांज डायनेस्टी है उनका मिथोलॉजी और फोकलोर ये है कि उन लोग एक मोर के आँख से जन्म हुए हैं और इसीलिए उनका नाम मोर भंज, मयूर भंज और हो गया। उसके बाद हमारे महाराजा कृष्णचंद्र भंजदेव, महारानी सुमित्रा देवी इज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि महारानी सुमित्रा देवी वाज एक्चुअली शी बिल्ट बेलगरिया। तो हमारे जो सबसे बड़े आर्किटेक्चर स्प्लेंडर्स हैं मयूरभंज में, जैसे हमारे मयूरभंज पैलेस वाज एक्चुअली बिल्ट एन आर्किटेक्ट, द आइडिया वाज ऑफ अ वुमन। उसके बाद महाराजा श्री रामचंद्र भंजदेव आई थिंक इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी बिकॉज उन्होंने विद इन हिज टाइम द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ मयूरभंज बिकेम 3 times। उसका वजह ये था कि उन्होंने बहुत पैसा एजुकेशन, हेल्थ केयर, लाइवलीहुड, मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस में उन्होंने ढाला था। तो उनका ये आइडिया था कि जो हम मयूरभंज बने, तो जैसे उनका ये विजन था कि इंडियंस शुड हैव देयर ओन आयरन ओर एंड स्टील, तो इसीलिए उन्होंने JN टाटा के साथ को मयूरभंज को इनवाइट किया। On the first Tata iron ore and steel mine, Gohar-Masani, was built in 1904. तो जो जमशेदपुर है, हम अभी भी सोच सकते हैं कि अगर जमशेदपुर मयूरभंज में पहले था और तब obviously went to Bihar and then Jharkhand, तो कितना इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से उन लोग काम करते थे। और ये नहीं कि खाली सब पैसा मयूरभंज में कि सब एजुकेशनल कॉलेज मयूरभंज में दे दे, कटक, रेवनशॉ, डोनेटेड टू कॉलेजेस इन बंगाल। तो उनका ये था कि जो उड़ीसा में है, मयूरभंज में है, थोड़ा प्रिविलेजेस हम उड़िया से शेयर करें, थोड़ा हम बाहर भी कम्युनिटीज बनाएं। दैट वाज रियली ब्यूटीफुल। और तब उनके बेटे महाराजा पूर्णचंद्र भंजदेव, बिकॉज ही वाज वेरी यंग व्हेन ही वेंट टू वर्ल्ड वॉर 1, पर द फैक्ट दैट ही रिस्टोर्ड अ लॉट ऑफ द ओल्ड भंज टेम्पल्स, जैसे हरिपुर था, खिचिंग थे, जो हमारे प्रीवियस डायनेस्टीज के पैलेसेस थे, एंड ही रिस्टोर्ड ऑल ऑफ इट एट द एज ऑफ 27। अभी इट्स the fact that he had the idea कि जो हमारे इतिहास के जो मशहूर temples है, मशहूर buildings है, it's not just a pride moment for Bhanj family, but it's a pride moment of Odia। और actually वो story है कि खिचिंग temple में एक slab था जहाँ पर जब उन्होंने वो केसना ब्लैकस्टोन कार्वर्स ने लास्ट ब्रिक रखा था, तो उनका नाम उन्होंने वहाँ पर रखा था कि महाराजा पूर्णचंद्र के because of him we built this temple, and he actually went back and told people to remove his name।
because people shouldn't remember the person, they should remember the legacy of who it stands for. So I think that's a very good sign. And they were very humble, you know, they wanted to, and they didn't believe in इनकी डायरीज में एक चीज जो यू नो इनकी महाराजा श्री रामचंद्र पंच का एक वर्ड था, वैराग्य, टू नॉट बी अटैच टू मटीरियल थिंग्स। यू नो, हमें ये शोशा, ये दरबार, ये सब राज की चीज नहीं चाहिए, हमको खाली काम करना है लोगों के लिए। एंड दैट्स अ रियली ब्यूटीफुल थॉट इन टुडेज जनरेशन। जब से हम छोटे थे, बीइंग प्राउड ऑफ बीइंग उड़िया, बीइंग प्राउड ऑफ योर हेरिटेज, Baba really believes in the equality of sexes and genders. So I remember once telling Baba, how can I enter this? Baba, how can I do this? Because I'm a woman and they'll always remember me for being a woman. And he said, if you think that you are behind because of being a woman, then you've already lost the race. So Baba ne hame, you know, he gave us the important life lessons as we would, whether we were boys or we are girls. Because the you know, to being a good human being, to be able to be of value to your society, of having a purpose in life bigger than materialistic things, I think that came from him. Because Baba is very, very humble. I mean, Mama's from Rajasthan, so she's got some really fierce warrior blood in her. And I think Mama just made sure that we have an amazing survival instinct. आपका lowest point भी आप पहुंच गए, so what? अभी तो मतलब आप पहुंच गए नीचे तक, लेकिन अब यहाँ से तो उठना ही है ना। तो इवन विद the idea is never that आप कहाँ पे हो, आप कहाँ जा सकते हो इसके बाद, आपके नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं। तो आपने पूछा था कि बेलगाड़ी, यू नो, आपने कैसे सोचा हेरिटेज होटल मयूरभंज में, बारिपदा में, क्या आपने, यू नो, आप ये नहीं है कि हमारा कुछ बिग प्लान था। और यू नो, मम्मा एंड बाबा चाहते ही नहीं थे कि कोई बाहर से पार्टनरशिप लाए, वो भी हम कर सकते थे। हाँ। एक होटल चेन ना, बस होटल चेन कर दो, उनको ही दे दो, अपार्टमेंट बनाओ, कुछ और करो। पर उनका ये था कि उड़िया प्राइड। पर one thing that हमारे you know, my mother has taught me has resilience. हम कभी हार नहीं मान सकते। तो अगर वो 200 साल से खड़ा हुआ है तो एक 200 साल और खड़ा रहेगा। तो वो ये माइंड में शिफ्ट कर लिए। हाँ, और वो मेरे पेरेंट्स से आए थे, जैसे एंड यू नो बोथ माय पेरेंट्स वर वेरी श्योर अबाउट द फैक्ट दैट अगर आप बेलगाड़ियां खोलोगे तो साइड बाय साइड आपको मयूरभंज फाउंडेशन खोलना ही पड़ेगा। तो जब गेस्ट आते हैं बेलगाड़ियां रहने के लिए, तो थोड़ा परसेंटेज ऑफ उनका जो स्टे का स्पेंड है वो डायरेक्टली मयूरभंज फाउंडेशन में जाता है। इसीलिए हम इतने सोशल एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। तो जब आप मयूरभंज में आते हो, इससे पर्पसफुल टूरिज्म हो जाता है। आगे क्या सोचे हैं? I mean, सोचे कि तो हम लोग को और रूम्स नहीं खड़े करने, अब जितने हैं वी वांट टू गेट इनटू एक्सपीरियंशियल ट्रैवल। हम लोग के पास अभी 11 रूम्स हैं। वी वांट टू गेट इनटू एक्सपीरियंशियल ट्रैवल, जिसमें अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि यू नो लोकल गाइड लेके जाते हैं हम लोग विलेजेस और सिमलीपाल, तो वी वांट टू मे बी सेट अप लाइक यू नो, अब डैम्स चले जाओ, एक कहीं और पिकनिक कर लो। सो इट्स अ फुल एक्सपीरियंस जिसमें आपको मयूरभंज के सब हाइलाइट्स पे दिखेंगे और आपको एक हिस्ट्री भी मिलेगी, मयूरभंज कैसा था, क्या है, क्या हो रहा है। So we want to basically expand on that, definitely, and also maybe we do a little bit more work with the society of Mayurbhanj as well. हैप्पीनेस जो अंदर से आता है, आप लोगों का अंदर से हैप्पीनेस आता है ये काम करके। Definitely. 7 साल पहले आप मुझे पूछोगे कि आपको कभी बेलगाड़ियां आना था या मयूरभंज आना था, शायद मेरा आंसर ना होता। लेकिन यू नो, लाइफ एक जर्नी होती है और ये सब आपको ये जर्नी लेना ही पड़ता है ताकि आपको समझ में आए कि आपको लाइफ में, जिंदगी से आपको चाहिए क्या। एक इंटरनल खुशी आती है जब आप कि परदादा ने आपके पास इतना बड़ा यू नो जैसे गिफ्ट या हेरिटेज छोड़ा है, आप उसके संग क्या कर सकते हो। और ये सब पढ़ाई का वजह क्या है कि अगर आप ये लेगेसी को आगे नहीं बढ़ा सकते, डेफिनेटली इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर टू बी पार्ट ऑफ बेलगाड़िया, टू बी पार्ट ऑफ मयूरभंज। आपने बोले हैं कि आपके मम्मी ने बोले हैं कि ये हार नहीं है लाइफ में, फिर ये बेलगाड़िया पैलेस होटल इसको लेके कभी ऐसे मन में आता है हम कितना आगे जा पाएंगे? जो के पास इतना टैलेंट है और इतना पोटेंशियल है ना, तो स्काई इज द लिमिट। Yes. और मैं इतनी लकी हूँ कि यू नो, अ गर्ल हु ग्रू अप ऑन हैरी पॉटर, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और मिथोलॉजी, पूरा मिथोलॉजी में जैसे जो देवदत्त पटनायक, अमीश त्रिपाठी, ऐसे इफ आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन कि ये घर तो ब्लेसिंग है। हर रूम में कुछ ना कुछ कहानी है, फोकलॉर, किंग्स, क्वींस, प्रिंसेसेस, मॉन्स्टर्स, यू नो, ऑल दैट। So I think with Belgaria there's a lot of potential, but to your question of where we see Belgaria going,
मुझे ये कोशिश है कि जो हमारी स्टेट टाइम्स, जो हमारे मर्जर अग्रीमेंट में हमने कहा था, वेदर दैट स्कूल्स, कॉलेजेस, सुप्रीम कोर्ट्स, हॉस्पिटल्स, ये डेवलपमेंट लाना बहुत ही जरूरी है। तो बेलगाड़िया का डेवलपमेंट नहीं होगा अगर मयूरभंज एज अ प्लेस डजंट डेवलप। हमारे लोग के running water, electricity, basic health problems are not solved. We were one of the first to bring the steam engine. महाराजा श्रीराम चंद्र भानदेव ने जितने रेलवेज में इतना pioneering effort किया था, वो सब तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को मिलना चाहिए। And the next thing is the Belgadia Palace should be able to impact 10,000 lives of youth in the areas of health, sanitation, education, arts and culture, sports. It's very important. Yes. और अगर हम वो कर सकते थे, वो मेरे लिए सक्सेस है। आप बोलते थे अभी जगन्नाथ जी के टेम्पल, ये बारीपदा का जो रथ यात्रा है, सुभद्रा का जो रथ है, ओनली वुमेन लोग उसको लेते हैं। आप पता है आपको? हाँ, जी हाँ, क्या बोलेंगे उसके ऊपर? So 1575 में हरिहर भंज वो पूरी नहीं जा सके क्योंकि उनका त्रिशूल था, सॉर्ड्स थे, जो भी उनके वेपन्स थे। तो पुरी महाराज ने कहा कि अगर आप पुरी दर्शन आने के चाहते हो तो आप जो भी आर्मीज और हाथी और घोड़े और अपनी ज्वेलरी और वेपन्स के साथ जब आए थे, उसको सब एक साइड कर दो, अपना साफा को साइड में कर दो, तब आ सकते दर्शन के लिए। तो उन्होंने कहा कि हम अपने लोग के साथ नहीं जाएंगे तो अकेले कैसे जाएंगे, हम सब लोग साथ जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो वो वापस आ गए। वो रात जब वो सोए थे तो उनको ये सपना में आया था कि जगन्नाथ महाप्रभु उनको बोले थे कि ये जगह में बारीपदा में आप एक दूसरा अपना ही जगन्नाथ मंदिर खोल दो, ताकि जो लोग आ सके दूसरे और पूरी नहीं जा सकते थे, वो यहीं पर अपना दर्शन, और मयूरभंज के लोग अपना दर्शन कंफर्ट में कर सकते हैं। 1975 में यूएन ने वुमेन ऑफ द ईयर ऑफ वुमेन डिक्लेयर किया था। और जब ये रथ यात्रा शुरू होना था, टोकन के लिए उन्होंने सोचा था कि खाली एक साल में एक वुमेन पोल करे थे। उनको लगा भी नहीं था कि इतने औरत आएंगे दूसरे साल, इतने और औरत आएंगे तीसरे साल, क्योंकि ये कभी होता नहीं है। क्योंकि जब हम स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन की बात करते हैं, कभी कभी वुमेन साइडलाइन हो जाते हैं क्योंकि ऑफ डिफरेंट रीजंस। जो भी औरत है, डजंट मैटर उनका क्लास, कास्ट, ऑक्यूपेशन, एज, उम्र, कुछ नहीं, तो सब लोग साथ में ये रथ यात्रा का और जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन कर सकते हैं। तो आई थिंक दैट्स ब्यूटीफुल, क्योंकि हमारे जो भी ट्रेडिशंस है, जैसे आप कहीं और स्टेट्स में जाएंगे तो जो रियासत है तो बहुत धूमधाम से दरबार होते हैं, नहीं तो प्रोसेशन होता है। और उड़ीसा में हम महाराज जी को क्या करते हैं, बोलते हैं रोड स्वीप करो ताकि आपका ईगो चेक में रहे। तो इफ वी लुक एट उड़ीसा, हम बहुत डेमोक्रेटिक सोसाइटी है हम यहाँ पर ईगो से बहुत लोग काम नहीं कर सकते। आपको कंप्लीटली अपना ईगो को डाउन टू अर्थ होना चाहिए। तो आई थिंक दैट्स ब्यूटीफुल। और एक्चुअली यहाँ मयूरभंज में हम कहते हैं कि जैसे 12 महीने हैं और 13 फेस्टिवल है। हाँ. तो रोज महीने में कुछ ना कुछ होता है मयूरभंज में। तो इसलिए रथ यात्रा इज ब्यूटीफुल, बिकॉज़ वी हैव द छाऊ फेस्टिवल, लीड्स इनटू रोजो, लीड्स इनटू रथ यात्रा, और तब पूजा सुनने में आता है। और इतने ट्राइबल फेस्टिवल भी है, मकर संक्रांति है, तुसु फेस्टिवल है। तो इट्स अ ब्यूटीफुल वे दैट आई थिंक देयर हैज बीन अ मिक्स ऑफ इंडिजिनस फेस्टिवल्स बीइंग सेलिब्रेटेड एंड द फैक्ट दैट वी हैव दीज मोर ट्रेडिशनल हिंदू फेस्टिवल्स। भगवान को बिलीव करते हो? यस, मानते हो? बहुत। I think I would say I'm more spiritual than religious. Correct. So that means that you have your own, जो भी हमारे traditions है, जो कितने साल, 1000 साल पुराने हैं, उनको maintain करना। पर कोई हमारे traditions है जो शायद हम evolve कर सकते हैं, हम थोड़े एक नए सोच ला सकते हैं। तो respect करो जो energy जो आपने ये सब दिया है। पर कुछ चीज़ जो हम change कर सकते हैं, हमने न्यू टाइम से, तो उसको भी चेंज करना सही है। यहाँ बेलगड़िया पैलेस में कुछ स्पेसिफिक पूजा वगैरह होता है क्या? हमारे माँ मंगला टेम्पल है बेलगड़िया में। तो जो भी रॉयल फैमिलीज थे, उनका एक इच्छा देवी है, जैसे हमारी खिचिंग माँ खिचिकेश्वरी है। और जो पैलेस के टेम्पल भी है, वो हम वहाँ पर भी जाते हैं। और द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट जो हमारे मयूरभंज में है कि बहुत रिलीजन्स यहाँ पर आए हैं। जैसे जैनिज्म फ्लरिश्ड हियर, बुद्धिज्म फ्लरिश्ड हियर। मयूरभंज में तांत्रिक बुद्धिज्म होता था। और जो ये एक अच्छी चीज थी भंज रूलर्स की, कि जो भी रिलीजन आप आए, अगर आप सेफली किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, तो वर्शिप हुएवर यू वांट। हम बहुत रेफ्यूज देते थे, जैसे बंगाल वॉर या फैमिन या वर्ल्ड वॉर 1। तो आप जहां से भी हो, आप मयूरभंज का सिटीजन बन सकते हो। खाली आपको सोसाइटी के लिए कुछ करना पड़ेगा, बस।
तो इसलिए रिलीजन्स भी बहुत फ्लरिश हुए। तो हमारे बहुत बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज भी है पुराने 8th-9th सेंचुरी के, खिचिंग के 8th-9th सेंचुरी, हरिपुर रसिकाराय टेम्पल। बिलगड़िया में स्पेसिफिकली माँ मंगला का पूजा सुबह में होता है, शाम में होता है, एंड ऑल गेस्ट आर अलाउड टू गो एंड टेक दर्शन और प्रसाद वे सर्व टू एवरीवन, क्योंकि वी शुड नॉट, भेदभाव नहीं होना चाहिए रिलीजन के बारे में, खाली हमको सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैं आपके प्रेम में पड़ गई सच्ची में, इतना अच्छे से आप बोल रहे हैं। खाली मेरा रिक्वेस्ट, आप ही जैसे आजकल हम ज़्यादातर देखते हैं, लोग बोलते हैं कि हमारे सोसाइटी में वोमेन लोग ज़्यादातर सेफ नहीं रहते हैं, जैसे रेप मोलेस्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आप क्या बोलेंगे उसके ऊपर? वी नीड टू एजुकेट आवर यूथ। हम अभी भी सोचते हैं कि रेप हो रहा है क्योंकि वो लड़की ने कुछ पहना, उसका तो दोष है कहीं ना कहीं, उसके साथ वो बात क्यों कर रही थी, उसके पास मोबाइल फोन क्यों है, वो जीन्स क्यों पहन रही थी, वो बुर्खा क्यों पहन रही थी घूंघट क्यों पहन रही थी, तो हम कितना वुमेन को ब्लेम करेंगे। पर अगर वी डू नॉट एजुकेट द यूथ, जेंडर सेंसिटाइजेशन, सेक्सुअल एजुकेशन, ये टबू सब्जेक्ट्स नहीं है, ये नेचुरल सब्जेक्ट्स है। जैसे उड़ीसा में एक ब्यूटीफुल फेस्टिवल है रोजो, तो हम लोग सब मेंस्ट्रुएशन के बारे में जानते हैं, क्यों? क्योंकि रोजो हमारे घर में होता था। वी रिस्पेक्ट वुमेन, हम करेक्ट। तो दीज आर नॉट टॉपिक्स दैट आप टबू बना दो, नहीं हम बात नहीं कर सकते, बच्चे हैं कैसे बोल सकते, बच्चे तो आप टीवी में देख रहे हैं, आप उनसे एक बार बात कर लीजिए, वुमेन की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, और वुमेन को भी बताइए कि रिस्पेक्ट कैसे होते हैं, बट वी कैन नॉट कीप गोइंग बैक टू उनके क्लोथ्स ऐसे क्यों थे, उनके व्हाई डिड शी गो आउट एट 8 o'clock, व्हाई डिड शी गो आउट एट 10 o'clock। ये ब्लेम गेम इज, विक्टिम ब्लेमिंग इज नॉट राइट, एंड दैट ओनली कम्स फ्रॉम एजुकेशन and a very gender sensitization, which I think a lot of the people in our society need to go through, including elected representatives. You are never too old to keep learning. And as for women, the only thing I would say is don't let society's taboos stop you from doing what you want to do. अगर आपको कॉलेज जाना है, प्लीज आप जाइए। आप अगर आपको जॉब चाहिए किसी और शहर में, प्लीज आप वो कर दीजिए। अब लोग अभी हम सब देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, तालिबान वापस आ रहा है काबुल को, लड़कियों को बोल रहा है अंदर जाओ, न्यूज एंकर मत बनो, एडिटर मत बनो, पढ़ो मत, ये मत करो। कितना देर हम वुमेन को बोलेंगे कि अपने आप को श्रिंक करते रहो, अपने आप को ज्यादा मत बोलो, ज्यादा मत दिखाओ अपने आप को, ज्यादा कुछ नहीं सोचो भी मत। वी हैव टू स्टार्ट लर्निंग टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट वी नीड टू टीच आवर बॉयज एंड रेज देम बेटर। आपको लॉज बदलना पड़ेगा। जैसे सेंसिटाइजेशन हॉस्पिटल्स में भी होना चाहिए। अगर रेप विक्टिम आए, FIR कैसे दर्ज करवाते हैं, गो टू प्लेसेस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज आर नॉट टबू सब्जेक्ट्स, दीज आर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स टू टीच आवर यूथ। थैंक यू। आप लोगों ने ओनली ये होटल कर रहे हैं या जॉब भी कर रहे हो? अब मेरा एक 9 to 5 जॉब है, तो मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नॉन प्रॉफिट में काम करती हूँ, और मैं बहुत गर्व से ये कह सकती हूँ कि हम एक एग्रीकल्चर ऐप है जो कॉटन फार्मर्स के साथ काम करते हैं। तो जो आपका पेस्ट है, तो वो एक पिक्चर से वो फार्मर को बता देता है कि कौन सा कीड़ा आपकी कॉटन ग्रोथ में है, ताकि वो ज्यादातर वो पेस्टिसाइड अच्छे से यूज कर सके, नेचुरल या जो भी, ताकि उनका पेस्ट बच जाए। मैं जहां भी काम करती हूँ, आपको उड़ीसा में काम करना पड़ेगा। आपका मेरा इंटरनेशनल कंपनी है या नेशनल कंपनी है, इसीलिए इस साल हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे हैं, ताकि हम कालाहांडी और रायगढ़ कॉटन। नहीं, मैं एक्चुअली एक योगा इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट भी हूँ। सो नाइस। अभी भी आप? जी हाँ, तो मेरे ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं, क्योंकि अभी और मैं फिर खत्म हो गया दोनों का ना? जी हाँ, नहीं पढ़ाई खत्म हो गया, लेकिन शायद वो जो मुझे और पढ़ना है। तो आप अभी कहाँ तक पढ़ाई किए हो? अंडर ग्रेजुएट, पॉलिटिकल साइंस और ह्यूमन राइट्स में। कहाँ? अमेरिका में, न्यूयॉर्क में। दोनों ही? जी हाँ। केते सुंदर भावरे सेमाने तांकर परिवार इतिहास को मन रखिचंती एवं सुंदर भावरे वर्णना करिकि कहउचंती। निश्चित भावरे आपण मन को बहुत खुशी देइथिवो, किंतु सरीबा आगरु मु निश्चित तांको पचारिबी यंग जनरेशन को ए दी जण यंग झिया कौन कहबा पे चाहिए, जैसे कि आप लोग
स्काई इज़ द लिमिट, और आपको जो भी करना है आप उसको अच्छे दिल से मन से करिए, और आई मीन आपके पोटेंशियल्स तो ऑलरेडी हैं, और आपको जहाँ भी जाना है ज़िंदगी में, जर्नीज़ में, वो आपको बिल्कुल मिलेगा अगर आप खाली उसको सच्चे दिल से चाहे। I would say, especially towards Odia youth, don't forget your roots. Don't lose your unique identity. Or there's nothing that Odisha doesn't have. And I think that the world needs to take notice of Odisha, and it's that wave is coming. So as many Odia youth, I mean, this is your time to contribute to the growth of your state. You know, I would encourage all the Adivasi youth to maintain and you know, be proud of their language, their religion, their ways of worship and dress, because it matters a lot to us Odias. It contributes to our growth, and I think it's a part of the youth that we don't always speak to. ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନେ ଦି ଜଣ ସାନ ସାନ ଝିଅ, ୟଙ୍ଗ ଝିଅ କେତେ ସୁନ୍ଦର କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ମୋ ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେଇବେ। ନମସ୍କାର।